लाइव सेशन में हम दो बातें करेंगे। मेडिटेशन में एक तो होता है कि अपने भीतर झांकना है, तो वो आंखें बंद करके ध्यान होता है, और एक होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस ये श्रवण और ध्यान, तो ये दो हमारे प्रयोग रहेंगे। कुछ समय हम बातें भी करेंगे, श्रवण करेंगे। श्रवण में कुछ ऐसे रूपक है हमारे वेदों से आते हैं। हर ध्यान के कई लाभ होते हैं। हम उन दृष्टिकोण से ये सारी ध्यान विधियों को देखने वाले हैं जो हमें लाभ दे, जो हमारे उद्देश्य के प्रति हमें आगे लेकर के जाए। तो वो जो धारणाएं हैं वो हम श्रवण के माध्यम से जानेंगे। जब दोनों चीजें होगी तो उनका मिलाप होगा, तब ध्यान और ज्यादा असर करेगा। तो यहाँ पर एक गीता का श्लोक हम समझते हैं। थोड़ा सा आप चाहे तो आंखें बंद कर ले, इसे पूरे दिल से समझना होगा, हमारे उद्देश्य से जुड़ा हुआ ये गीता का एक श्लोक है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समझते हैं हमारे लिए इसका क्या महत्व है। ये गीता का श्लोक कहता है, एक अच्छा उद्देश्य बना लो और बस चल पड़ो। रोज अपना बेहतर दो और कर्म करते जाओ। डर से, चिंता से मुक्त हो जाओ। कर्म को ही भगवान बना लो, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, आंखें खोल सकते हैं। तो इसे समझते हैं। ये गीता का अध्याय का एक श्लोक है जो श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा था। सामने कुरुक्षेत्र था और महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था, तब जो गीता बताई गई उसमें ये श्लोक है। तो स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धनंजय, योग में स्थित होकर के कर्म करना है और फल की आसक्ति छोड़ देनी है। सफलता असफलता इसके आगे बढ़ जाना है। और ये श्लोक पे आते हैं, इसका क्या महत्व उन्होंने कहा कि हमारा कर्म जो है उसे ही अगर हम भगवान मान ले और हम करते रहे, रोज कुछ अच्छा जोड़ते रहे, तो जो हमारे मन के विकार है उनसे हम परे चले जाएंगे। हर एक क्षण हमारा अच्छा बीतेगा और उससे हम बेहतर महसूस करेंगे। और खास करके हम जो चाहते हैं कि हमारे परिवार का भला हो, उनका अच्छा हो, और रोज मैं एक अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव करूं, वैसा निश्चित रूप से इससे होगा। तो अब आते हैं हम संकल्प की ओर। एक हमें संकल्प हमारे साथ करना है। ये एक सेल्फ डायलॉग है, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक आध दो दिन के बाद या हो सके तो रोज पूजा करती समय एक आध मिनट इस संकल्प से अगर इसे भी आप जोड़ दे तो इससे पूरे मन की स्थिति दिन भर अच्छी बनी रहेगी। तो क्या है ये संकल्प, इसमें क्या क्या होना चाहिए। ऐसा होता है संकल्प बनते बनते बनता है, वो कोई बना बनाया कोई ऐसी प्लेट में सजाई डिश तो है नहीं, वो बनते बनते बनेगा। तो संकल्प नहीं भी पूरा तैयार है तो भी कोई उसमें चिंता का विषय नहीं है, संकल्प बनते बनते बन जाएगा। सवाल पूछना तो शुरू कर ही सकते हैं। तो जैसे रोज एक दिन पूजा करते समय बहुत सही ये दो तीन बातें आप याद कर लेना। सबसे पहले ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, कोई ना कोई उद्देश्य हो। उद्देश्य को लेके अगर बात करनी है
उद्देश्य का निर्माण कहां से होगा? बना बनाया नहीं होता, उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। लेकिन उसमें एक दो बातें निश्चित रूप से होती है कि मेरा जीवन अच्छा हो, मेरे फैमिली का, मेरे घर परिवार में जो लोग हैं वो जीवन में सफलता पाए। ये तो हमारा, इतना तो उद्देश्य हमारा हर एक का होता ही है। तो बस मेरा क्या उद्देश्य है, ऐसे ऐसे सवालों में ना जाते हुए इस समय जो भी उद्देश्य प्रकट है, धुंधला धुंधला होगा, इन ब्रॉड सेंस जिसे कहते हैं ना, ब्रॉड सेंस होगा, बट दैट इज ओके। तो अपने आप से कहे कि यही मेरा उद्देश्य है। और एक सवाल भी पूछ सकते हैं कि मेरा उद्देश्य और बेहतर मैं जानूं, और यहां से ही शुरू करूं कि मेरा जीवन ये सुख से, समृद्धि से, निडरता से भरा हो, अपने कर्मों में मुझे और विश्वास हो, उससे मुझे विश्वास मिले, आत्मविश्वास मिले, और मेरे परिवार वाले भी अच्छा करे। और उनके लिए हम तो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे परिवार के लिए हम सपोर्ट सिस्टम है। आज वो बाहर बेहतर क्यों करते हैं? क्योंकि घर में हमने एक सपोर्ट देके रखा है उनको। तो जो भी मेरा रोल है आज मेरे परिवार के लिए, परिवार के बेहतरी के लिए जो भी मेरा रोल है, वो मैं बड़े आनंद से और बड़े उत्साह से ये जान के कि यही मेरा रोल है, मेरा यही तो उद्देश्य है। बहुत बार क्या होता है कि उद्देश्य होता है, उद्देश्य हर एक का होता है, लेकिन जो भी हमारे एक्शंस में, हमारे थिंकिंग में, हमारा थिंकिंग एक्शन ये ऊपर ऊपर का होता है, तो उसमें उद्देश्य नहीं होता। तो आपने देखा कि समंदर में ऊपर लहरों में देखिए कितना आवाज, शोर होता है ना, झगड़े, छोटे मोटे घर में जो होते रहते हैं। लेकिन यदि हम अपनी ही गहराई जान ले, मैं जो भी कर रहा हूं उसके पीछे ये है, मैं तो परिवार का अच्छा चाहता हूं, यही मेरा उनका एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनो। नॉर्मली हम हमारे चिंता के विषय बात करते हैं कि नहीं मुझे ऐसी चिंता होती है, मुझे ऐसा डर होता है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे तो यही है मेरा परिवार अच्छा करे, बेहतर करे, उनको सफलता मिले, उनके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए, उनको गुड लक मिलता रहे। तो यही हम चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। और भी ये बेहतर होते जाएगा और क्लियर होते जाएगा जैसे हम इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये जीवन का उद्देश्य निर्धारित हो गया। हम रोज इसके साथ क्षण दो क्षण जुड़े रहे, जानते रहे कि यही मेरा जीवन का उद्देश्य रहने वाला है। फिर ध्यान का उद्देश्य क्या है? हमारे ध्यान का भी तो एक उद्देश्य है। ध्यान का उद्देश्य को भी जानना है कि मैं रोज ध्यान करूं। उठते ही ध्यान हो जाता है, 2 मिनट 5 मिनट, बैठक लगा के 15-20 मिनट नहीं भी किया, व्यस्त जीवन है, भागदौड़ का जीवन है, हो नहीं पाता, कभी हो पाता है कभी हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम ये जानते हैं अपने संकल्प से कि मुझे ध्यान इसलिए करना है, मन की शुद्धि मिले, मन की शक्ति मिले, मन की शांति मिले, रोज ध्यान करूं, 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, मैं रोज ध्यान करूं, आंखें बंद करके इन्हीं सारी बातों को जानूं, अपने विश्वास क्या है और अपनी शक्ति क्या है, अपने मन के भीतर क्या शुद्धि है, इसके साथ जुड़ूं, इसको जानूं, तो अपने आप क्या होगा, वो सारी चिंताएं, वो सारा डर, वो उसे जगह ही नहीं बचेगी, धीरे धीरे करते वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन विश्वास से भर गया, मन संकल्प से भर गया, मन उद्देश्य से भर गया। करते करते रोज जब करने लगेंगे तो मन का चित्र बदलने लगता है और यही लाभ होता है। तो ये हो गया दूसरा संकल्प। तीसरा संकल्प ये है कि मैं रोज 6 कर्म करूं। वो नहीं सोचना जो मैं नहीं कर पाऊं। कोई बड़े बड़े कर्म होते हैं ना, तो उसे समय लगता है, उसे शक्ति आने में समय लगता है, धीरे धीरे हो पाते, एक एक स्टेप हम कर लेते, फिर हम कुछ बड़ा कर पाते। लेकिन आज मैं क्या बेहतर कर पाऊं ये तो हम सोच सकते हैं और वो मैं कर दूं।
और इस प्रकार से रोज का दिन, जब रात को सोते समय आपको लगेगा आज के ये 4-6 चीजें मैंने सोची थी और बड़े अच्छे से हो गई, तो उससे भी एक संतोष मिलेगा। तो इतना ही हमें संकल्प में सोचना है, आज के मेरे जो कर्म है वो अच्छे हो, अच्छा सोचूं। पहले तो कर्म अच्छे करने के लिए 2 बातें जरूरी है। एक तो अच्छा सोचना, मतलब कि निर्णय लेना, सोचना पहले तो विचारों से कर्म होते हैं। पहले विचारों के बाद हमारी कृति से कर्म होते हैं। तो दोनों चीजें अगर हमने सोच ली तो अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 संकल्प हम कर सकते हैं कभी भी, 1 आध मिनट या 1-2 दिन में 1 आध बार, जिससे हम हमारे जीवन के अच्छाई से जुड़े रहेंगे, उत्साह से जुड़े रहेंगे। मैं अपना सर्वोत्तम दूं, अपने परिवार के लिए सर्वोत्तम दूं, अपनी प्रकृति के लिए, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपना सर्वोत्तम दूं और अपने कर्मों के लिए अपना सर्वोत्तम दूं। मन को शुद्ध और शांत रखूं। इस प्रकार से ये संकल्प हो सकता है।